ओके, सबसे पहले आज क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे मैथ्स का सेट। क्या होता है बताओ? In a group of same or relative. ओके, और क्या कहेंगे बताओ ना? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ये बोलते हैं? गलत है, इसमें एक वर्ड मिसिंग है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डेटा। जब तक आप उसको एक वेल डिफाइंड नहीं बनाओगे जो यूनिवर्सली सेम है हर एक के लिए, वो सेट नहीं होगा। जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं, फेवरेट 3 प्लेयर्स, तो सबके अलग अलग है। हाँ, तेरा विराट कोहली है, कोई और होगा रोनाल्डो, कुछ और किसी और का कोई दूसरा होगा, तो क्या वो वेल डिफाइंड है? वो हर पर्सन के लिए डिफरेंट है, तो ये सेट नहीं है। सेट क्या है? जो सबके लिए, अगर मैं बोलूं टॉप 3 रैंकिंग बैट्समैन अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई, क्या ये सेट है? Yes, आप कुछ कर नहीं सकते, बीसीसीआई से पहली 3 रेटिंग है उसको उठाना है आपको। तो सेट समझ में आया? कि सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। कोई डाउट? दूसरी चीज, सेट क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है सेट पढ़ने की? तो सेट एक्चुअल में एक ह्यूज डेटा को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखकर स्टडी करने में काम आता है। इसकी स्टडी जब हम आगे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब आपको बहुत विस्तार में समझ आएगा। अभी फिलहाल हमने ये पढ़ा कि इट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा को रिप्रेजेंट। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं बेसिकली जो हम समझते हैं। पहला जो तरीका है विच इज नोन एज इन वर्ड्स, जो भी तुम बातें हैं उसे लिख लो। जैसे मैं अगर आप बोलूँ भाई पीटीएम में कितने पेरेंट्स आए या तुम्हारी साल की फीस कितनी जाती है, तो आप उसे ऐसे के फॉर्म में भी चाहो तो लिख सकते हो कि इतनी हमारी महीने की फीस जाती है, हम इतना जाते हैं। एक एक्सपेंडिचर एक वर्ड तौर में लिख सकते हो। क्या उस वर्ड की जगह आप उसे टेबलर फॉर्म में लिख सकते हो? टेबल में भी तो लिख सकते हो। और जब हम डेटा की बात करते हो, खासतौर पर मैथ्स में जो काउंटिंग नंबर्स डेटा होता है, उसे हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं विच इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। एक एग्जांपल लेते हैं, बेहतर समझ में आएगा। नेचुरल नंबर या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो ये जो हमने लिखा ये हमने वर्ड्स में लिखा, तो इन वर्ड्स हो गए। अब बात करते हैं रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। सॉरी, रोस्टर फॉर्म और टैबलर फॉर्म। वो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? नेचुरल नंबर। नहीं, नेचुरल, but ये फॉर्म रोस्टर फॉर्म या टैबलर फॉर्म। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक्स, कुछ बुक्स में 2 डंडे मिलेंगे या ये ऐसा दिखेगा, सच दैट। इसको क्या बोलते हैं? Such that. X as such that X is Natural number natural number less than 10. where n is less than equal to 10। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसा ना लिख के ऐसा लिखा होता है, या x is less than 10 less than equal to 10 और x is belongs to Natural number. दोनों से। इनको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। Set builder ये form. कौन सी फॉर्म है? Set builder form. कोई डाउट? No sir. पक्का? No. ठीक है, ये तो 3 तरीके के फॉर्म है जिसमें आपको पता होगा। तो कई बार आपसे क्वेश्चन आएगा, भैया सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अगर आपको याद हो तो रोस्टर फॉर्म एक तो ये होती है। एक रोस्टर फॉर्म अगर आपको याद हो, क्लास 10th में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन करी थी। हाँ सर। इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू साइन क्या होते हैं। जैसे ये वाले तब होते हैं जब नेचुरल नंबर हो, बट इमेजिन करो रियल नंबर, तो 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर है। जैसे मान लो x इज ग्रेटर देन 5 to 2, ये है, बट ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसे कैसे लिखेंगे? 5 2 या इक्वल है तो यहाँ पे 2 कैसे लिखोगे? स्क्वायर है कि 5 इक्वल टू 10 या 2 है। तो ये भी कौन सा फॉर्म है? ये भी रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे तो इंडिविजुअल आप डेटा लिख सकते थे, बट यहाँ पे जब नेचुरल नंबर या रियल नंबर की बात आएगी तब इंडिविजुअल डेटा नहीं होगा, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई डाउट? ठीक है, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। फिर सेट के 2 जो बेसिक डिवीजन है वो 2 आती हैं। कौन कौन से? फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होगा? सिंपल। जैसे मैं बोलूँ
टीचर्स इन योर स्कूल यू कैन काउंट इट, Yes, sir. स्टूडेंट इन अ स्कूल यू कैन काउंट इट, हाँ बहुत ज्यादा है बट यू कैन काउंट इट। और क्या बोल सकते हैं सेट में, अब सेट में बोल सकते हैं नंबर ऑफ ड्रेसेस एट माय होम, दीज आर सेट। तो दीज आर फाइनाइट सेट्स, बट व्हाट अबाउट Infinite set. infinite सेट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या द अमाउंट ऑफ हेयर प्रेजेंट ऑन माय हेड। अगर कहना सर माइक्रोस्कोप ही लेंगे तो हम गिन लेंगे, अरे भाई साहब उसको छोड़ो, पहले बताओ गिन सकते हो? या नंबर ऑफ सेट पार्टिकल्स इन ऑन द बीच, Dangerous animal. Number of dangerous animals. नंबर ऑफ डेंजरस एनिमल, हाँ ये था एग्जांपल में था नंबर ऑफ स्टार्स यू कांट काउंट दैट। तो जो चीजें जो आप काउंट नहीं कर सकते उनको आप बोलो ना। डेंजरस एनिमल तो भाई उसके लिए सबके लगे हो, तो मैं तो बिल्कुल उसको सेट में भी काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि कौन सा है वो डिस्कवरी पे जाता है, हाँ मैन वर्सेस वाइल्ड, उसके लिए तो कोई भी जानवर खतरे से कर वगैरह, वो सांप को पकड़ कहते हैं वो बहुत सुंदर है तो उसके लिए तो वो भी खतरा नहीं है। और तेरे को सांप दे तो नाचता नहीं भागो इधर भाग नहीं। सो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो क्लियर है? तो वन इज योर फाइनाइट, अनदर इनफाइनाइट। अब फाइनाइट सेट में बहुत सारी कैटेगरी है, इसमें एक आपको सेट आएगा नल सेट और सिंगलटन सेट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। नल सेट क्या होता है? बच्चा जिसमें कुछ नहीं होता, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये फाइव, ये दोनों इसके रिप्रेजेंटेशन है, ये मत लिखना। ये क्या है? ये तो सर इंक्लूड है सेट के अंदर, ये है सिंगलटन। ये सिंगलटन सेट है। क्यों? वो कह रहा है इस सेट के में अंदर 5 है, 5 है, यानी नल Yes, सेट sir. उस सेट का एक एलिमेंट है। ये एक सेट है, Yes, sir. यस ये सर, एक सेट है, और ये भी क्या है? Element. Set. ये भी एक सेट है, हाँ. बट ये सेट इस सेट का क्या है? Element. एलिमेंट है। तो ये तो सिंगलटन सेट हो गया। Yes, sir. तो ये नल सेट की रिप्रेजेंट है ना, ये सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट बोले तो only have one element। ओनली हैव वन एलिमेंट। ओके, वेरी गुड। अब इसकी बात कर लो, मान लो ये ए था, Yes. तो एन ए क्या होता है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर समझते हो? यस सर, जब किसी सेट में हम कोई एलिमेंट की बात करें कितने नंबर है, तो इसका नंबर होगा 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि हमें देखो डेटा से लेना देना नहीं है, हमें सॉरी डेटा के नेम से लेना देना नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी से लेना देना है। ठीक है, जब हम बोलते हैं भाई इतने लोगों ने सक्सेस रेट हाई है, इतने बच्चे पास हो गए, इतनी पासिंग परसेंटेज है, तो वो आपको बताते हैं कितने बच्चे पास हुए, सबके नाम लिख के देते नहीं हैं? सर। वो बोलते हैं बस पासिंग परसेंटेज इतनी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो डेटा की काउंटिंग इंपॉर्टेंट है, ना कि डेटा किसके ऊपर है। जब वो कहते हैं भाई 97% लोग इतने हैं, या इतने परसेंट मेल है, इतने परसेंट फीमेल है, तो क्या मेल की लिस्ट बना के देते नहीं तुम्हें? सर। तो डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है वो आपकी क्वांटिटी से पता चलता है। तो यहाँ पे ये एन ए क्या होता है? दिस इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ये क्या कहलाता है? कार्डिनल नंबर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो सबसे पहले डेफिनेशन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख लिया? Yes, sir. ओके। इसमें ये वाला सिंबल किसका होता है? कहाँ गया ये? belongs to, से कट कर दो तो not belongs to। ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है No, ना? sir. इसमें ज्यादा नहीं बता रहा मैं। ओके, वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा इनटू 3 टाइप्स। वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा इनटू 3 टाइप्स, in words, in roster form, which is also known as tabular form, and set builder form। कितने तरीके से रिप्रेजेंट होता है डेटा? 3 टाइप। कौन कौन से? रोस्टर फॉर्म, Set सेट बिल्डर फॉर्म और टेबलर। टैबुलर फॉर्म। ठीक है, या हम बोले रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? टैबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म अलग है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने क्या बोला था? देयर आर 2 टाइप ऑफ सेट्स। कौन कौन से? इनफाइनाइट बोले तो in which the number of elements you cannot count, और फाइनाइट सेट the number of elements which you can countable, जो काउंट कर सकते हो। लिख लोगे डेफिनेशन? यस सर। इसके बाद आता है फाइनाइट सेट में आपका सिंगलटन और एम्प्टी सेट, मैंने आपको बताया था। अब इसके जब दो सेट को कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से समझना। जब 2 सेट को कंपेयर करते हैं तो हम 2 वर्ड सीखते हैं, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट, तो भैया देखो सेट में जब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट कब बोलेंगे? इक्वल सेट और कब बोलेंगे? जब कार्डिनल नंबर सेम होंगे तो इक्वल इक्वल सेट, और जब एलिमेंट सेम होंगे तो इक्विवेलेंट सेट। मतलब 3 फरारी यस का सर। सेट और 3 अंगूर का सेट इक्वल है, क्योंकि 3 है। हाँ। बट मैं बोलूं 3 अंगूर 3 फरारी सेम है, एक वैसा पगला रहे हैं। इक्वल तो फरारी को कंपेयर करें तो वो इक्वल सेट है, वो इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट होने के लिए क्या जरूरी है?
फरारी भाई यहाँ भी फरारी और उसी ऑर्डर में हो, हाँ ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो एलिमेंट्स भी लिख लिया आपने और उनका फॉर्मेशन भी, यानी अगर यहाँ पे नहीं ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, ए बी सी है, वहाँ पर अगर सी ए CA भी है तो होगा बात तो होगा। चलेगा, लेकिन वहाँ पर ऐसे होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 नाउ, अब मैंने बोलूँ तीनों साइड इक्वल है, हाँ, बट ये दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है, बट ये इनके इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, इक्वल तो है। क्लियर है? तो इक्वल और इक्विवेलेंट समझ में आया? Yes. चलो क्वेश्चंस। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर, बिगिनिंग विद जे, सेट है या मंथली होता तो भी सेट होता। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब सबके हिसाब से वो अलग होगा भाई, नहीं इट्स नॉट अ सेट, क्योंकि सबके हिसाब से अलग होगा। भाई तुम्हें लगता है ये टैलेंट है, कोई को लगता होगा ये तो बेकार है, मैं पढ़ी स्कूल की। तो जैसे किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, तो अगर टॉप मोस्ट रैंक में बोलूं तो हर एक को अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। सेट भाई तेरे के 101 आएगा, 100 से ऊपर सबके लिए सेम है। A collection of most dangerous animals of the world. There is not a finite set. It's not a set is it? ठीक है? Okay. अब next टर्म है सबसेट। क्या होता है बताओ? सर सेट अपार्ट फ्रॉम सेट व्हिच इज स्मॉलर देन इट्स सेट। चलो, सबसेट अगर मैं बोलूं, देखो सब वर्ड का मतलब तो आपने पढ़ा है पहले भी। किसी का सब पार्ट कैसे है? किसी में से निकला हुआ। किस में से? एक सेट में से। तो अगर हम एक सेट माने, फॉर एग्जांपल ए बी, फिलहाल अभी मैं छोटे से बात कर रहा हूँ ए बी। तो ए बी इमेजिन करो वो एक सूटकेस में बंद है। अब इमेजिन आपको ये करना है ये सूटकेस और कितने तरीके से रखा जा सकता है ए बी के साथ। सूटकेस खाली है, सूटकेस में सिर्फ ए हो, सूटकेस में बी हो और सूटकेस में दोनों ए बी। समझे या नहीं समझे? क्या बताया मैंने? सूटकेस कैसे लिखा जाता है? या तो खाली हो या दोनों हो, एक हो, दूसरा हो या दोनों हो। या दोनों, है ना? यस सर। अब क्या ये चीज तीन के साथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। खाली पहला, दूसरा तीसरा, तीसरा, हाँ, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा और तीसरा पहला और तीनों एक साथ। देख ले। ओके, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? जिन सेट में दो सेट में कुछ कॉमन हो, उन्हें क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग क्यों? क्योंकि वो एक सेट दूसरे सेट पे क्या होगा? कॉमन Common आएगा, हो जाएगा। एक कॉमन रीजन होगा। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे मान लो एक सेट है आपका 1 2 3 4, बी सेट है आपका 4 5 6। तो जब इनको आप बनाओगे तो आप ऐसा ना हो, ए बी 1 2 3 और 4 यहाँ पे इंटरसेक्शन 5 6। तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, Yes, sir. which is also known as intersection, A intersection B, that is called overlapping set, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है। disjoint set 4 बता दो यहाँ से। तो आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? A अलग बोला, B अलग बोला, कोई कॉमन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, these are called disjoint set when they doesn't have any common elements। ठीक है, एक्सरसाइज करें। यस सर। अब काउंट कैसे करें सबसेट कि हम भाई सही आ गया हमारा हो गया। अभी तो चलो 3 का था, हमने गिनती कर ली, 4 का होगा तो बताओ। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये बताता है काउंट ऑफ सबसेट। ये किसकी बात बताता है? कौन सा सबसेट? ये क्या बताता है? काउंट ऑफ सबसेट। सबसेट का सिंबल होता है ऐसा लेटा यू इसमें इक्वल। ये क्यों है समझाता हूँ। ये आपको अभी वर्ड पढ़ोगे प्रॉपर सेट, यस सर। आप एक पढ़ोगे प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट में ये हट जाएगा, ओरिजिनल खुद नहीं आएगा, तो ये बचे हुए होंगे। और प्रॉपर सेट का सिंबल होता है ये, प्रॉपर सेट का सिंबल था ये लेटा हुआ यू। मतलब कोई सेट कब उसका प्रॉपर होगा? जब वो खुद नहीं, उसके अलावा उसका वो पार्ट होना चाहिए। वो खुद ना हो बट वो उसका क्या हो? पार्ट हो। और ये क्या बता रहा है उसके नीचे का? वो भी हो, इक्वल भी हो। तो ये सबसेट समझ में आया? सबसेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर सेट एंड इटसेल्फ। वो खुद भी, देखो ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रॉपर सेट एंड इटसेल्फ। इसको क्या बोलते हैं? सबसेट। उनको क्या बोलते हैं? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्योंकि जब
एक्चुअल में बोला इसलिए जाता है भाई सबसेट। जब हम सबसेट करते तो काउंट आपको इसमें देखो कितने 2 की पावर 2 कितने 4 तो 4 थे वो कितना था 3 तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8 तो देखो 8 ही सबसेट्स हैं। अगर 4 होंगे एलिमेंट तो कितने सबसेट होंगे 60। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, किसी के कोई सबसेट लिखने में कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ ये इसका सबसेट होगा, चेक करो ये है और मैं बोलूं 3 5 होगा और इसे ऐसे लिखा जाएगा। अगर मान लो ये A है तो दिस इज अ सबसेट ऑफ A। समझ में आया? अब सबसेट का समझना है, इट्स नॉट बिलोंगिंग कि क्या वो उसका सबसेट है तो उसका सिंबल ये है। क्लियर है या नहीं है? कोई सेट अपना सबसेट होता है, कोई सेट अपना सबसेट होता है, ठीक है? सर उसमें इक्वल टू नहीं होता तो वो सबसेट नहीं होता। वो प्रॉपर सेट कहलाएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आता है पावर सेट। बताओ पावर सेट क्या होता है? सर सारे सबसेट्स का सेट। एग्जैक्टली, सारे सबसेट का सेट। मतलब अभी तक ये सब क्या है? ये सब सेट है। सबसेट है। इन सेट को उठाओ और इस सेट को, यानी सारे सबसेट बिकम एलिमेंट्स। ऑल द सबसेट बिकम एलिमेंट्स। तो ये सेट, ये जो बड़ा सा सेट है, ये क्या कहलाएगा? पावर सेट। ये क्या कहलाएगा? पावर सेट। कोई डाउट? नो सर। ओके, इसमें एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, फिर इसका आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो। n बताना है, पावर p p p 5 बताओ कितने होंगे? P इंडिकेट द पावर सेट। बताओ देखो, अब बहुत ध्यान से समझना। पावर सेट ऑफ नल, नल के कितने सेट होंगे? नल सेट के कितने सबसेट होते हैं? एक ही होगा। वो खुद होता है। गलत, वो खुद होता है, एक होता है वो खुद नल। ठीक है, ध्यान से समझने में क्या बोल रहा हूं। नल सेट का सबसेट एक ही है, नल। क्लियर है? तो उसका पावर सेट कितना होगा? 1। इतना तो 1 है, ठीक है? अब ये इसके कितने होंगे? नल के, अब इमेजिन करो, नल तो है एक एलिमेंट, नल एक एलिमेंट है, यानी 5 को भी रखता हूँ। 5 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, बार बार की बात कर रहे हैं, है ना? 5 इज द एलिमेंट, तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2। क्योंकि खुद एक एलिमेंट होगा, तो एक तो इसके 2 सबसेट हो गए, एक तो खाली और एक ये खुद। कितने हो गए पावर सेट? 2। तो कितने हो गए? 2 हो गए। अब ध्यान से समझना, इसकी जब बात कर रहे हैं, इसकी ये लास्ट वाला, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? इन दोनों को डाल दो ना। इसके कितने सबसेट बनेंगे? दोबारा समझो, आराम से समझो। कितना सेट था ये? ये नल है। नल सेट, एक सेट का क्या बना? एलिमेंट। पावर सेट ये तो होता है, तो ये बन गया, ये इससे बना ये। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसके कितने सबसेट होंगे? 1 ये और एक खुद खाली, नहीं, एक खाली नल और इसको खुद एलिमेंट डाल दो, ये भी तो एक एलिमेंट बन जाएगा, और इसको डाल दो एलिमेंट में। अब कितने हो गए? 2। और 2 के कितने सबसेट बनते हैं? ध्यान से, एक तो खाली, एक पहला एलिमेंट, एक दूसरा एलिमेंट जो खुद नल का ही सेट का है, और एक ये दोनों का। कितने बन गए? 4। आना चेक करो, 4 है। यस सर, 4 है। समझे नहीं समझे? यस सर। नल अपने आप में एक एलिमेंट है, बट वो अगले सेट में जाएगा तो, ओ सॉरी, नल अपने आप में एक सेट है, बट अगले के लिए क्या बन जाएगा? वो एलिमेंट। तो अब उसके पास एक एलिमेंट आ गया, नल के पास कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसका पावर, उसका सबसेट भी क्या होता है? 1। और पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 1। ठीक है, उसका दोबारा से आपने पावर सेट निकाला तो कितने हो जाएंगे? अब क्योंकि वो एक एलिमेंट हो गया तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2। एक तो नल और एक वो नल एलिमेंट, 2 बने, और 2 के कितने बनेंगे? 4। क्लियर? कॉपी करो, रोक लो।